साथियों नमस्कार। आज मैं आपका जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी श्रीमती जी के साथ हमारे उत्तराखंड के या कुमाऊं के लोक पर्व, बहुत सारे लोक पर्व आते हैं। उनमें से एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोक पर्व है आठू सातू बिरुड़ पंचमी। तो इसके बारे में मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा बतलाऊंगा, तो इसे आप अवश्य सुनिए। आनंदी जोशी जी, आज मैं आपसे जो हमारे ये लोक पर्व हैं, आठू है, सातू है, बिरुड़ा पंचमी, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। तो मना तो हम लेते हैं पर हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए क्योंकि आप इनकी नॉलेज रखती हैं, इसलिए मेरा मन हुआ था कि मैं आपसे कुछ इसके बारे में वार्ता करूं। तो आप मुझे यह जो सातू है, आठू है और बिरुड़ा पंचमी, इन तीनों के बारे में विस्तार से बतलाइए। जिनको इसकी जानकारी नहीं है उन्हें इसकी जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि जो हम ये 3 दिन का कार्यक्रम मनाते हैं, तो सबसे पहले आता है बिरुड़ा पंचमी, बिरुड़ पंचमी। इसको हम कैसे मनाते हैं और क्या इसकी विधि है, इसके बारे में हमें बताइए। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को बिरुड़ पंचमी, सातों आठों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना संक्षिप्त रूप से इसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि मेरे से पूछ रहे हैं बिरुड़ा पंचमी क्या होती है। तो बिरुड़ पंचमी होती है, बिरुड़ा पंचमी के दिन हम लोग स्नान करके सुबह 5 प्रकार के शुद्ध अन्न मिला के हम भिगाते हैं। 5 प्रकार के शुद्ध अनाज जैसे गेहूं, चना, मटर और लोबिया और सोयाबीन, भट एक ही हुए। मतलब 5 चीजें जो शुद्ध होते हैं उनको मिला के हम बिरुड़ बनाते हैं और उनको बांटते भी हैं। भिगाने वाले भी हम अपने परिवार में बांटते हैं और मिलजुल के बिरुड़ भिगाते भी हैं और एक पोटली भी बनाते हैं। अच्छा, जो पोटली बनती है उसमें मैंने बचपन में देखा है पोटली। तो पोटली में क्या क्या रखा जाता है? पोटली भी एक शुद्ध कपड़ा लेते हैं जिसमें जिसमें हम जैसे अंदर बिरुड़ डालेंगे और फिर उसको बंद करके बांध के हम पानी में डाल देंगे। जिस दिन हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर मतलब जब हम पूजा के समय निकालते हैं उसमें छोटे छोटे वो जो बिरुड़ के दाने होते हैं, मतलब वो अंकुरित होते हैं, उनको ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। जितने ज्यादा अंकुरित होंगे उतना अच्छा माना जाता है, उतना वो मतलब अच्छा माना जाता है। तो हम क्या करते हैं, 5 प्रकार के अन्न मिला के नहा धो के मंदिर में गोबर और लाल मिट्टी से थोड़ा लीपते हैं, वहाँ दिया जलाते हैं, उसमें ऐपन डालते हैं, एक तांबे का कलश मतलब तौली, पात्र, किसी कोई तौली कहते हैं उसको, तौली में या कोई छोटे कलश में, उसमें हम चारों तरफ गोबर लगाते हैं और उसमें दूर्वा लगाते हैं और फिर उसमें पानी भरते हैं। उसके बाद उसमें ये बिरुड़ डालते हैं और उसमें हल्दी का टुकड़ा, कच्ची हल्दी, $1 सरसों, पीला सरसों, और ये बिरुड़ डाल के हम उसको भिगाते हैं। उसी में फिर ये पोटली भी बनाते हैं। पोटली के अंदर भी वही बिरुड़े और कच्ची हल्दी, क्योंकि उसको शुभ मानती है, कच्ची हल्दी और पीला सरसों, $1, या कोई उसमें फल भी बांटते हैं, कोई उसमें सुपारी भी रख देते हैं। अगर फल मिल गए तब तो ठीक है, अगर फल नहीं मिलते तो उसमें सुपारी उसको डाल के उसको बांध के भिगाते हैं। तौली के अंदर ही इसको भिगाते हैं, पोटली को तौली के अंदर डाल दो। इसको ऐसे। लेकिन इसको लोग तो मतलब वैसे भी भिगाते हैं, लेकिन इसके भिगाने का मुख्य कारण है इसको मतलब संतानदाता व्रत बताया गया है। उस दिन हम जब बिरुड़ भिगाते हैं तो बिरुड़ भिगाने तक चाय मतलब कुछ भी नहीं पीते। अच्छा, सुबह नहा के कुछ भी नहीं खाते, निराहार रह के इसको भिगाते हैं। और जब हम इसको ऐसे बढ़िया करके भिगाएंगे, फिर उसकी आरती करके उसके बाद हम लोग चाय पी सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी जानकारी आपने बिरुड़ भिगाने की दी। अच्छा, ये बिरुड़ भिगाते वक्त गाना भी इसमें है हमारी लोक संस्कृति में? तो हम वैसे ही उसमें कहते हैं, आओ सखियो बिरुड़ी भिगुनो, पंच बिरुड़ी बनावे रे बिरुड़ी भिगुनो। अच्छा, तो हम मिलजुल के उसको गाना भी गाते हैं, बिरुड़ी को भिगाते हैं। जैसे घर में भिगाते हैं, घर में अपने सास बहू मिलके मतलब उसको भिगाते हैं। अच्छा,
अब ये तो पहले दिन क्या हो गया, बिरुड़ा पंचमी की बात होगी। अब इसमें कभी कभी ये होता है कि बिरुड़ा पंचमी के एक दिन तो वो मध्याह्न रहते हैं, कभी कभी क्या होता है मध्याह्न नहीं रहते, दूसरे दिन ही अमुक्ता व्रत सप्तमी हो जाती है। इस बार तो खैर है एक मध्याह्न है इसमें, तो मध्याह्न के दिन वैसे ही रहेंगे, वो धोएंगे आप? नहीं, उस दिन वैसे ही रहेंगे। अच्छा, उस दिन कुछ नहीं करेंगे? उस दिन कुछ नहीं। अच्छा, अब आते हैं सातवें की सुबह। तो सातवें की सुबह क्या क्या प्रक्रिया है, कैसा है, इसके बारे में बताइए। तो हम सातों का व्रत करते हैं, सुबह उठ के हम स्नान करते हैं, उसके बाद दोपहर में हम मध्याह्न में हम स्नान करते हैं। मतलब प्रातः स्नान एक होगा इसमें? हाँ। और मध्याह्न स्नान भी होगा? मध्याह्न स्नान। ठीक, बहुत बढ़िया। मध्याह्न स्नान हुआ, तो मध्याह्न स्नान करने के बाद जो हम बिरुड़े भिगाए रहते हैं, वो बिरुड़े हम पानी के मतलब नल के पास ले जाते हैं, नल में या पोखर या तालाब इत्यादि, वहां ले जाके उनको धोते हैं। पोल्ट्री वैसे रहेगी, जो बिरुड़े भिगाए उनको धो के 7 बार उनको धो के और छींटे अपने उसमें डाल लें या पानी में डाल के फिर स्नान कर लें, और 7 पत्तों में उन बिरुड़ों को रखते हैं। अच्छा, वहाँ नीचे 7 पत्तों में वो रखे जाते हैं। अच्छा, वो 7 पत्तों में रखने का कोई विधान है या कुछ इसके बारे में आप जानते हैं? इसकी कहानी है, मैं अभी कथा में बताऊंगी। उन्होंने अलग अलग रखे 7 जने, तब हम लोग भी 7 पत्तों में रखते हैं। ठीक है, मतलब इनका नाम है सबसे बिरुड़ाड़ी। अच्छा, अब इसके बाद ये तो काम हो गया। अब इसके बाद 7वां और 8वां के लिए आप किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कौन वो देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, कैसे उनको आप बनाते हैं? हमने तो बचपन में देखा है कि हम 10-15 दिन पहले से, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम तैयारी करते थे, तो हमारी ईजा, अम्मा, चाची, ताई सब कहा करती थी। अब जो है आप दीवार में पुतले क्या है कुछ नाम बनाते, पुतले बनाते थे, उसमें गौरी महेश्वर बनाते थे, 7 औरतें उसमें बनाते थे, और गंगा बनाते थे, गंगा नदी उसमें आती थी, उसकी कहानी होती है ना। हाँ, जो कहानी के अनुरूप हम दीवारों में बनाते थे, बड़े खुश होकर बनाते थे। और उसमें हम रंग के लिए क्या करते हैं, हरा रंग जो है वह ये जो सब्जी होती है, ये तुरई के पत्तों का रस निकाल करके हम हरा रंग बनाते थे। तो हम सब बच्चे मिल करके पूरे दीवार में उसका नाम कुछ कहते थे, मैं भूल रहा हूँ इस समय, बारबूद, हाँ, बारबूद बनाते। तो बारबूद बड़ा खुश होते थे हम उन दिनों। तो उन दिनों बच्चे थे, तो हम बड़े खुश होकर बनाते। तो अब आप इसके बारे में बताइए, आखिर ये किसकी पूजा है, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो जिससे हमारे बच्चों को या जो महिलाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सब सीखे आगे को, इसके बारे में बताएं। इसमें ये विशेषकर गौरी महेश्वर शिव पार्वती की पूजा होती है। बहुत सुंदर। शिव पार्वती की इसमें उनकी मतलब पूरे परिवार की फोटो लगाते हैं हम लोग जी। और वैसे हम डाइवोट लाते हैं पेड़ों से, खेत से। अच्छा, हरे पेड़। एक प्रश्न, ये डाइवोट शब्द मैंने सुना है, ये डाइवोट क्या है? ये डाइवोट में जैसे हमने अभी खेत में जो बो रखे हैं, धान के पेड़ और तिल के पेड़, शुद्ध, हाँ शुद्ध, भट्ट के पेड़, और ये मदिरा, मतलब उसको झिंगुर कहते, पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, हम पहाड़ी में मदिरा ही करते हैं। मदिरा, हाँ। ये मिला के मतलब 4-5 चीजें मिला के हम डाइवोट लाते, उसके पेड़, उनका नाम डाइवोट। हाँ, एक अगर अन्न के पेड़ कम मिले तो उसके साथ एक फूल के पेड़ भी ले आते हैं, सब मिला के मतलब हम अंदर लाते हैं। ठीक है, अंदर लाके उनको मतलब तोड़ के नहीं लाते हैं, उनको उखाड़ के लाते हैं। अच्छा, जड़ से उखाड़ के फिर अंदर उनको एक बड़े परात में उसको डलिया में रखते हैं, और फिर उनके हाथ बनाते हैं, और पैर हो गए, सिर हो गया, पूरा उनका शरीर की रचना जैसे करते हैं। जैसे पहले दिन तो हम पार्वती बनाते हैं। अच्छा, शिव और पार्वती का प्रतीक बनाते हैं। पहले दिन गौरा बनाते हैं, गौरा को बनाते हैं, और उसमें चूड़ी पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, और पिछोड़ा उड़ाते हैं, मुकुटा पहनाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, चरेऊ माला, हाँ। तो उनको सजा के हम अपने पूजा के पूरा देवी का प्रतीक बनाते हैं, मतलब दुल्हन जैसी बना करके उनको पूजा के स्थान में रखते हैं। और दूसरे दिन महेश्वर जी को बनाते हैं। पर मैंने तो ये देखा है कि पहले दिन ही कई लोग तो दोनों बना लेते हैं। हम पहले से हम लोगों ने सुना है कि दूसरे दिन बारात आती है, शिव जी की बारात आए, महेश्वर की बारात, लेकिन हम पहले भी बना देते हैं। कभी कभी हम पहले भी बना के दोनों को रख देते हैं। लेकिन कहने दूसरे शिव जी की बारात आई,
हाँ, वैसे ज्ञान है। महेश्वर हाँ, आठों के दिन ही महेश्वर की हाँ, पूजा होती है, तो इसलिए हाँ, महेश्वर की पूजा बारात इसी दिन आई। हाँ, तो कहते हैं, लेकिन हम हाँ लोग दोनों शादी बना के रहते थे उनको, जी। तो बढ़िया करके हम उनकी फिर पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप जैसे आप पूजा के लिए तैयार हो गए हैं, तो इसमें आप ग्रुप में करते हैं या ये पूजा, या अकेले, या मतलब इस प्रकार का जैसा जैसा साथ में ये पूजा अच्छी होती है, ग्रुप में? ग्रुप में जी। बढ़िया रहती है। उसमें हम अपने अपने गाने वगैरह गाते हैं, लोकगीत जो हाँ, हमारे बुजुर्गों ने हमको, इसमें लोकगीत होते हैं हाँ बहुत। हाँ, हाँ जो सिखा रखे हैं हमारे बुजुर्गों ने, हाँ हाँ तो हम उन लोक गीतों को जितना हो सके, मतलब हाँ हाँ। हमने थोड़े थोड़े सीख रखे हैं, हम लोग मिलके उन गीतों को गाते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप पूजा पूजा जब आप कराते हैं, किसी पंडित जी से कराते हैं या स्वयं कर लेते हैं? कभी कभी पंडित जी नहीं मिलते हैं तो हम लोग संक्षिप्त वैसे भी कर लेते हैं, हाँ। और नहीं तो पंडित जी को बुलाते हैं अच्छा और ये अच्छा। पूजा कराते हैं। हाँ। पूजा कराने के बाद पहले दिन सप्तमी सातों के दिन हम सुहाग का व्रत करते हैं। उस दिन हम हाथ में डोर बांधते हैं, डोर मिलता है, हम बाजार से लाते हैं खरीद के, हाँ हाँ एक डोर और एक दुबड़ा। हाँ, ठीक है। पहले दिन डोर की पूजा होती है, दूसरे दिन दुबड़े की दुबड़ा। पूजा। जब पूजा होती है, पूजा होने के बाद पहले हम शकुन आखर गाते हैं। जैसे आपने मतलब जो है, पहले तो उनकी आपने पंडित जी के द्वारा पूजा कर ली, जब आपने उसकी पूजा कर ली तो उसमें आपने डोर और दुबड़ी भी रख ली, उनकी प्रतिष्ठा भी आपने कर ली, करने के बाद पूजा आपने कर ली पूरी। अब पूजा करने से पहले अच्छा हम अच्छा लोग अच्छा क्या अच्छा। करते हैं, हाँ एक गोबर का कुंड बनाते हैं। हाँ, ये वाली बात मैं जानना चाह रहा था। हाँ, तो हम पूजा में बैठते हैं, पहले हाँ एक गोबर का कुंड बनाते हैं हाँ हाँ, और उसमें दूध डालते हैं गाय मतलब का। जो कुंडा आपने वहीं हाँ, पर जमीन पर बनाया? हाँ, वही रखते बना के, हाँ, और फिर उसमें गाय का दूध डालते हैं ठीक ठीक। और दूरबा लाते हैं, उसमें दूरबा रखते हैं। हाँ तो एक जना उठ के, हाँ हाँ, मतलब उससे वो तिनके पकड़ के सबको स्नान कराते हैं। अच्छा। अपने सब सखियों को, पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर सब सखियों को स्नान कराते हैं। मतलब जैसे ये दूरबा पकड़ा आपने, हाँ, स्नान तो मतलब उस दूरबे से ऐसे स्नान हाँ, कराया। स्नान। स्नान जब आप कराते हैं, वैसे करा देते हैं, कोई मंत्र भी उसमें, या कोई आपकी ऐसी लोकोक्ति है जो इसके द्वारा कराते होंगे आप, कुछ है ऐसा? हाँ, तो उसमें हम कहते हैं, कनाई मई हरि हरिद्वार बद्री केदार अच्छा सब जाग नायबेर बाक्सेरा गंग में नाइवल उई बात अपन घर भीतर अपन नल्ला नायबेर पूज पाठ में बैठबल हो है। ये हो है शब्द हुंकार का होता है, अच्छा। जो सब लोग मतलब कहेंगे होय होय। हाँ, मतलब जैसे आपने ये हाँ, आपने या किसी ने ये कहा, तो अंत में हो हाय सब मिलके कहेंगे, सब मिलके कहते हैं हो हाय। हो हाय। हो है मतलब हाँ 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 मतलब, हाँ मतलब हाँ, ऐसा क्या है? हाँ किया है। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने स्नान कराया, इससे मेरे को ये लग रहा है कि जो वहां बैठे हैं उनकी शुद्धि के लिए आपने, मतलब जो मतलब उनको शुद्ध करने के लिए आपने ये सारा किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। अब इसके बाद की प्रक्रिया बता दीजिए। इसके बाद फिर पंडित जी पूजा कराते हैं, ठीक हो गया। फिर हम लोग बढ़िया करके पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पहले हम शकुनाकर कराते हैं। अच्छा, शकुन आखिर एक पंक्ति थोड़ा सा सुना दीजिए। शकुना बे शकुना बे आज तेने का, ऐसे ये मतलब गाते हैं। जितनी सखियां वहां बैठी रहती हैं उनके सब आदमियों के नाम, उनके बच्चों के नाम कहते हैं, अपने पूरे परिवार का नाम कहते हैं, और परिवार उनके मतलब अखंड सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और पति बच्चों उनके लिए दीर्घायु की कामना गौरी महेश्वर जी से करते हैं। अरे, मतलब इस गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से। तो इसके बाद आप जैसे आप बोल तो रहे, आप कभी कभी मतलब इसको जैसे गाया आपने, इसके बाद जो आपके सप्तमी से संबंधित यानी सातों से संबंधित जो गाने हैं, अन्य गाने, उनके बारे में तो आपने अपनी वीडियो में तो सब डाली है शायद, ये फिर भी एक एक पंक्ति थोड़ा थोड़ा हमको मतलब उनका याद जैसा आ जाए तो सुना दीजिए। उसमें सबसे पहले भादों के महीने में गौरा जी, गौरा कैलाश से रूठ के आ जाती हैं, तो भादों के महीने में आती हैं वो। भादों के महीने तो उनको उनके लिए लोग ये गाना गाते हैं कि पात पात न गौरा मैं तो आछ, ये भूख भादो में गौरा मैं तो आछ, ऊनी एने छ लीजानी की छना। अच्छा। मतलब ये भूख बदा में गवार मायके में आई हैं, उन्हीं तो आगिन और आपकी खनी तो और की लीजानी। ये गाना हम, ये गाना असल में पहले समय में क्या होता था, भादों के महीने को
भूख बाधो, तभी भूख भादो करके इसको गाना गाता था। ठीक, बहुत बढ़िया, गाँव और उस महीने में आ गए। आ गई। जी, उसके बाद उसके फिर और गाने भी हैं हमारे, उसके बाद बहुत सारे गाने हैं, उनको हम गाते हैं। हाँ। और लड़कियों को बुलाने का मतलब उसमें है, गाना है हमारा। अच्छा अच्छा। लड़कियों को बुलाते हैं, जहाँ जहाँ लड़कियां हैं मतलब उनका, मतलब आपकी ननद या जो भी होगी, हाँ जैसे बुआ आओ, ननद वगैरह, हाँ, आओ सरस्वती, ऐसे आओ लक्ष्मी, आओ अपने नंदों का नाम कह के, अपनी लड़कियों का नाम करके उनको बुलाते हैं। मतलब बुलाने का गाना, उनको निमंत्रण देने का, उनको बुलाने का गाना, उनको बुलाना। और आओ और वो लाओ, क्या कहते हैं, कुकुड़ और मकड़ी के हाँ, ये वाला गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये गाना सुनाइए कि बोले। हाँ, वो शिव जी और उनको गौरा महेश्वर को पसंद है वो फूल, कुकुड़ी का फूल। अच्छा, कुकुड़ी और मकड़ी का फूल का। जैसा इसका जो गीत है उसपे एक बात, एक ही लाइन अच्छे तर्जुमे गा के सुना दीजिए, अच्छा लगता है। लाव चेलिया कुकुड़ी का फूल, लाव चेलिया माकुड़ी का फूल, हमारी गवारा कुकुड़ी पियारी, हमारी गवारा माकुड़ी पियारी। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे हम इसको गाते हैं। इसके बाद फिर और गाने हैं, मैंने सब गाने गा रखे, अपने वीडियो बना रखे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बतलाइए, अब साधनों की पूजा इस प्रकार से, अंत में आपका उसमें कुछ मैंने देखा था पहले समय में, बचपन में, जब ईजा ताई चाची सब करते थे, फिर उसमें वो क्या करते थे, डांस जैसा भी होता था, कुछ नृत्य भी इसमें है क्या ऐसा? वो तो पूजा के बाद तो हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। करते हैं। और लड़की उस दिन हम उड़द भिगाते हैं। अच्छा। उड़द भिगाते हैं, शाम को उसकी कचौरी बनाते हैं, पूरी, और वैसे या कोई वैसी रोटी उड़द भिगा के उसकी मतलब आटे में डाल के उसकी रोटी बनाते हैं। हाँ, जिसको आप पहले भाषा में, कुमाऊं भाषा में बेड़ूपूरी, बाढ़, हाँ, ये सब, इसको बना के भाभी अपने ननद को खिलाती है। अच्छा। हाँ ना, ये मतलब हमने सुना भी है और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया भी है, और हम लोग इसको करते भी हैं, मतलब अपने शगुन हम करते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ननद मायके में आती है, जब बहुरा जब मायके में आती हैं, अपनी माँ से दशमी की रोटी मांगती हैं, और पिताजी से पिछोड़ा मांगती है, और भाभी से दशमी की रोटी, और भाई से पिछोड़ा, और भाभी से दहेज। अच्छा, ये मांगती हैं। इसके बारे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे दशमी की रोटी और पिछोड़ा मांगते हैं, इसमें कोई गाना भी है क्या? इसमें गाने के द्वारा भी कहते हैं आप ऐसा कुछ? कहते हैं। सुनाइए तो जरा। ए जो छे मांगो लो दशमी की रोटी, बाजू छे मांगो लो दुई हाथ पिछोड़ी, भाभी छे मांगो लो मन रोजी दे, दाजू छे मांगो लो दुई हाथ पिछोड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया गाना सुनाया, ये रोटी मांगना और पिछोड़ी मांगना, बहुत सुंदर लगा। इसके बाद की बात है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है, भाभी जो होती है उसको वो अपने मायके से गाय लाई रहती है। गाय लक्ष्मी गुर, अच्छा। गाय कहते हैं, मतलब वो लाई रहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब पैसे दहेज देते होंगे। अच्छा। तो ननद की मन आ जाती है गाय, तो ननद कहती है कि भाभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गाय चाहिए। अच्छा। तो भाभी कहती है तू सब कुछ ले जा, मैं तेरे को सब कुछ दूंगी, मैं एक लक्ष्मी गाय नहीं दूंगी। अच्छा, गाय बड़ी मतलब अच्छी हुई। तो ननद को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है अगर तू गाय जो मुझे नहीं देती है तो मैं आशीर्वाद नहीं दूँ, तू मेरा फिटकार सुन। अच्छा। मैं तुम्हें मतलब आशीर्वाद नहीं दूंगी, मैं गाली देके चली जाती हूँ। फिटकार का मतलब गाली देके चली जाती है। मतलब वो कहते तेरे खेतों में जहाँ धान होते वहाँ धान न हो, घासी घास हो, और ये क्या कहते हैं, शाली हाली जो जमाल होती है ये चीजें मत हो, ऐसे कर लो, ऐसा कहने लग के मतलब रुष्ट जैसी हो जाती है ननद। अच्छा। और भाभी को और बिरालू है, कहीं लक्ष्मी बिरालू त्यार ढड़ुआ है जान। अच्छा। और गोठ में त्यार बहोड़े जान, बस न हो।
तो उसके बाद फिर भाभी को जरा समझ जैसी आ जाती है, वो कहती है कि तू ले जा, तेरे पसंद जो अच्छा, गौरा को मनाने के मना लिए ले, कहती है ननद को मनाती है वो, हाँ, तू तू ले जा, तू जो ले जा, फिर भी मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद है, तू ले जा। हाँ। तो फिर ननद कहती है हाँ। तेरे मतलब आप ही आशीर्वाद दे के हाँ लड़के हो, खेतों में धान शाली जमाल हो, मतलब घर में लड़कियां और लड़कियां दोनों, हाँ, तो संतान संतान हो तुम्हारे घर में, संतान हो, हाँ खुशी मिले तुम्हें, और गोठ में तुम्हारे जो है बच्चे बच्चियां भी हो, बछड़े भी मतलब बैल दोनों दोनों हो, और खेतों में अन्न धन्य हो खूब, मतलब तुम्हें अटल सुहाग मिले, बल्कि आशीर्वाद देके आशीर्वाद फिर खुश होके वो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई इस संदर्भ में कोई सातों का गाना और है? दूबी का गाना है। दूब का मतलब? दूब जैसे जो हरा दूब होता है हाँ, वो दूब के लिए गाते हैं। पार दूबी ले घूनी क्या पसारे, तो मन दूबी हो थेची कुटी देला। अच्छा। पार्वती आगे न महेश्वर घोड़ी, तू मन दूबी हो थेची कुटी देला। ऐसे करके अपने परिवार के आदमियों के नाम कहते हैं और दूबी दुर्गा का गाना गाते हैं। तो इस प्रकार से आपका आज का मतलब सातों का काम संपन्न हो गया। संपन्न हुआ। दहेज मांगती है, आधा गाना पहले दिन गाते हैं। अच्छा, दहेज का हाँ, रुष्ट हो जाती है उतनी तक होता है पहले दिन, सातों के दिन। दूसरे दिन उसको मनाते हैं। हाँ, दूसरे दिन फिर उसको मनाया जाता है, जो आपने बताया पूरा गाना फिर दूसरे दिन। अच्छा, अब जो है ये तो चलो सातों के दिन का काम हो गया। फिर सातों के दिन आपने एक आहार किया, शाम को खाना खाया, दिन भर व्रत हुआ, ठीक हो गया वो। अगले दिन तो आठों में कैसा करते हैं, सारा जो मतलब उसका है इसको बताइए। तो आठों के दिन क्या होता है, उस दिन अग्निपाग। अच्छा, अग्निपाग नहीं खाते हैं सभी महिलाएं जो व्रत करते हैं। संतान को देने वाला व्रत है, आठों वाला। हाँ, उस दिन सातवां वाला सुहाग के लिए होता है। तो हमारे सयानों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको जैसे बता रखा है कि बहु अपना भी करते थे वो लोग। वो तो 70-75-80 साल तक वो लोग भी करते थे इस व्रत को, और अग्निपाग नहीं खाते थे वो। वो कहते थे कि ये संतान के लिए व्रत है, और इसमें आग में बना हुआ कोई खाना हम नहीं खाते, फल खाते हैं, फल खाते हैं, हाँ फलाहार खाते थे। तो ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। अच्छा। उस दिन हम लोग आग में बनी हुई कोई चीज नहीं खाते हैं। और कोई लोग जैसे आजकल कितने प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, अग्निपाग खा लेते हैं, सुबह चाय पी लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पूजा करने के बाद दूर्वा गले में लगा के, अच्छा, जो दुबड़ी नहीं पहनेंगे। हाँ, उसको नहीं पहनेंगे। जो दूसरे दिन गले में दुबड़ी पहना जाती है, हाँ, उसको वो नहीं पहनेंगे। अच्छा। क्योंकि अग्निपाग अग्नि का ही ज्यादा है इसमें ना, संतान के लिए, तो वो पहले दिन दूर्वा लगाएंगे, दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धो के दुबड़ी को पहन के उसके बाद वो चाय पियेंगे। अच्छा। और जो लोग चाय पी लेते हैं वो ऐसा करें, जो नहीं पीते हैं वो पूजा के समय दूर्वा पहनेंगे। और फिर जब हम कथा है कि बढ़िया कथा है, इसमें उसको मैं भी पहाड़ी में उसको बताऊंगी उस कथा। अच्छा, कथा मतलब 8 दिन सुनाई जाए। 8 दिन सुनाई जाए। जब वो कथा सुनाएंगे हम लोग, उसी समय पुराने दुबड़े को निकाल के नए दुबड़े को हम पहनते हैं। अच्छा, कथा के सुनाते सुनाते बीच में करेंगे वहाँ? जब कथा में सीधे जब कथा पूरी होने लगते हैं वहीं पर। अच्छा। अब आप जो है बढ़िया करके हमें ये कुमाऊनी भाषा में जो आपकी ये कथा है, लोक कथा, इसको बतलाएं। हाँ, ये कथा जो बिरुड़ की कथा है, बिरुड़ से संबंधित संतान के लिए, मतलब जो बिरुड़ संबंधी कथा है, मैं इसको सुनाती हूँ। पहाड़ी में सुन, और आप लोग सब एक सुनिया, और पसंद आ जरूर फिर मैं कमेंट करिए, और प्रति में भी दीजिए, गलती है जरूर मैं कमेंट में लिखिया, ताकि मैं फिर सही कर जा सकूँ। और जाता हो मेरे जमन का जो बता रखो, मतलब मैं भी तरह ये कहता है, मतलब बताऊँ तो हम पल्ली के कौनू लग पूछ करी बेर एक लोटी धरनू, एक लोटी अपन मुखले हम, हाँ अपने मुखले ये लोटी है हम धरनू, और जो और लोग है अपने पास हो एक एक बर्तन उन्हें पानी रखनी, मतलब सब पानी के बर्तन अपने पास रखना। हाँ बिल्कुल। तो हम जब बिरुड़ा काट को नो, तो बिरुड़ा काट ये से बिरुड़े को हम हाथ में लेते हैं, बिरुड़ा दाना हम हाथ में लेनू, और जतुबक हम काट कहते रोन एक एक गुद का बिरुड़ा पानी में डालते रहो। और हमन का ये बताई छो कि 2 दगाड़े बिरुड़ा जन्म डालिया। अच्छा। जुड़वा बच्चे होते हैं, पता नहीं क्यों चाहिए से जुड़वा नंतिन होने कुछ का, तो हम एक एक का गुद में, अगर 2 दाने चले गए तो जुड़वा हो जाएंगे, कहते हैं तो ये तिरवा हो जाएगी। ऐसा ही कहते थे फिर बुजुर्ग लोगों ने, ऐसे हमें कहा है हम लोगों से, तो भगवान जाने क्या होता है। तो ये कहा थी यश भाई की एक बेड़ भाड़ मतलब एक राज,
वो राजा 7 बुआरी भाई, 7 बुआरी में बड़ी संतान कैक न गए, संतान ने गए तो राज बहुत दुखी है गए। और राजा को कि मेरे तो धन संपत्ति सब कुछ और मैं संतान हाँ आपकी होगा बहुत दुख है गए। एक दिन राज घूमते हुए जाने जब एक नदी तालाबा किनारे हुई तो वहाँ देख की 7 श्रेणी मतलब जनछम बिरुड़ारे को निशान वो 7 श्रेणी अपन बिरुड़ा तब पकड़बे तौल पकड़बे रुले बिरुड़न का नाना है और बिरुड़न का धेड़ा है। अच्छा अब वो देख रहे दूर बठीन बिल्का युग की करणी नहीं उतनारा मुख लगो उनार मुख जाबे भी पूछो कि तुम ये की चीज करना था और तय चीज करबे क्यों जी तब वो बिरुड़ाज ने इसको कि ये संतान दाता व्रत से और पंचमी दिन हम बिरुड़न का भिजुनु और जस के हम बिरुड़न का भिजुनु मतलब कहे नहीं को बढ़िया कर बता राज का बताया और राजा को म्याले और ये व्रत करबे संतान है तो राज बहुत खुश है राजा को अगर तुम तक मित्र विधि में बढ़िया का बता दियो और मले घर जाबे आप बुआरी सकून और हमारे घर में संतान हो मतलब राजा संतान ने संतान मतलब 7 बुआरी तो भाई नाच पत्नी है अब वो जो बिरु आए थे उनका बता के तुम सुनो अपन बुआरी छपया कि ठुल बात मतलब अब पहले बात से तुम कह के रत्ता उठबेर पंचमी दिन ना धुए लिपि घसी लेखी थाकबेर पंच बिरुड़ मेवया पंच बिरुड़ मिला मेवा मतलब पंच बिरुड़ का मिलया बिरुड़ जिया मतलब मिलया पहले 5 शुद्ध अन्न बढ़ावे का मिलया और ये तमतौल धरिया और ये चारों तरफ गोबर लगावे में दूब लगाया अच्छी पिठा लगाया मैं पाड़ भरिया और मैं ये बिरुड़न का भिजया और एक नन्नन पोटली बढ़िया पोटली में बिरुड़ डालबेर फल डालबेर हल्द और ये सरसों डॉलर दूरबा वो डालबेर पोटली का एक गांठ काटबेर उन्हें डाल दिया और जब तुम इसका हल्ला जब तुम्हारे घर में संतान हो लेकिन उन्होंने का बताया कि जब तक तुम्हारे बिरुड़ भेजन नहीं तब तक तुम मुख में के जन डाले खान के ना तक के ना चाय पीना तो राजा खुश हुए राजा को घर आ राजा ला रानी छे को देख मैं आज एक नई चीज देख आ रही हूँ और सुन भी आ रही हूँ थे तो बुआरी छे को था तो ले उसे करना है हमारे संतान हुए तो रानी खुश गई तो बुलाई अपन बुआरी नंसा को कि जिठ बुआ छे को देखो ये बिरुड़ व्रत से 8वां व्रत से संतान दाता व्रत से और तुले ना धे लिप घैस पंच बिरुड़ मेवा और बिरुड़न का भिजा था जीजला बिरुड़न का भिजा था त्याले संतान होची तो खुश है वो जल्दी का भी नाई धोई सब सब लिपि है तो सब काम करबे और जैसे वो बिरुड़ भिजोड़ी बैठी जब एक जीवन चटपट कर दो लड़बड़ा भी मतलब खड़े को मानने लगे तो भी टैप बिरुड़ गुटी अपन जीवन राजल का है बस सपड़ के छते मतलब एक प्रकार भगवान ने परीक्षा ले परीक्षा हुई भगवान की परीक्षा तो हवे तो सपड़ के छते यार हैगा सब तो जा अच्छा वर्गन हैगा फिर बाद तो एक गुड भी डाल मिली एक गुडाल में तो ये कोई बोल हो है तो बिरुड़ा गुड़ी में डाल हो है सब फिर उसके हाथ में बिरुड़ा गुड़ पकड़बे दूसर बार तीसर बार चौथ पांचों छह बार ना कसो गए जो 7वां बार भाई जब वो 7वां बार से गरीब भाव विचार अच्छा और लिखिला जुमिला नवी नाणी नवी खाणी नवी पीढ़ी नवी खेड़ू टाइप में जो कुछ ही पहली बजा मतलब वो के इज्जत न कुछ भी वो मतलब वो के समझने न के समझने न और वहां रोना थले वहां गोरना गोठती था ओ गोरना गोठ ने भाई आ सासुल बुलायो सासुल गए बारी छबारी तो सपड़ गई है तो की करछी आधा ना धोए है तो भिजा था बिरुड़ अच्छा तो खुश है बिल्कुल मैं कोई बोल छी नहीं कोई मुखलले मका न बोलू छी देखो भगवान के कशी माया तो मका कोई बोल छी नहीं आज मैं का बोलू नहीं और मजा मैं बिरुड़ भिजो तब वो फटक से गए वो नाई धोए और लिप घैस लाए पानी डाले बीज लाए तौल धर पानी धर में सब जो प्रकार बताई हुई सब कुछ करके आप बिरुड़ जैसे बिरुड़ हाथ में पकड़ बिरुड़ भिजो गई वी दिमाग में पल्ली आएगा वी आग जगाएगा हमारा पल्ली पे आग जमी छी क्योंकि वो उन्हें बारे में पत्तो नहीं पत्तो उन्हें बारे में को पत्ता है वो इन्हें जो खाया गया तो वील के करो पल्ली आग जलावे सुल विल पने वाला ली गई आज जैसे बिरुड़ भिजो बैठ एक जिगोड़े चटुटान में वो जल्दी उठ पल्ली पने वाला लाए और वी तात तो पने वाला बन जुगाड़ वाला डंडी
जीवन टाइम दे निवड ये बात फिर बिरुड़ भी जाए जब बड़ी आके भी नंतिनुनिया कोई आप नंतिने कई बार हो है फिर एक गुदा डाल हाँ एक दाना उसको पानी में यस डाल कोई बार ओ है ऐसा डाल ओ है को नहीं भी पानी में डाल दे ओंकार भर दिया ओ है हाँ तो ये बात ए मेहर दी मेहर तीन मेहर 4 5 6 7 8 9 मेहर है अब ये ना मैं है हो ओ है फिर दशा मेहर भय हो अब जैसे भी भाव होनी पहली जब भी भाव होनी भाई जब साथ उसकी सोते हैं या दिरानी जिनानी जो है मतलब उनको डहा हो गया उनका डहा है कोई कि अब ये संतान है जे और हमारे की इज्जत न हो तो उनको एक उपाय करूँ तय तब भगा मार देना मारने का उपाय तेरा जेठी भाई उन्होंने कि तय तक मार देना तय भगा कश के मरो तय भगा तो उन्होंने ये उपाय को जल्दी भाव हथी एक जल्दी जावे ज्योतिष का बता दिया है कि मेरे सौर यहाँ अगर विचार करने आला जब तो मेरा सौत है ये सुस्त है अच्छा 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 और वो पंडित घूस कोरा निकाल क्योंकि सरस्वती मुख में उसी बैठ गए तो वो भयो सास खुश हो गए सासू को जाओ 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 बड़ा मुश्किल है हमारे घर में भय और तुम जोशी में जाओ और विचार कर भी आओ पहली बार गण तक अच्छी तुम विचार कर भी आओ तो भौकाश में हेरो तो राज दौड़ा दौड़ा पंडिता पास गई और उल्ला को के पंडित जी बहुत सारे में बड़ा मुश्किल मेरे घर में संतान हेरो नाती हेरो थे तुम ये विचार करो थे तो ज्योतिषर को कि बैठ ज्योतिष पहली बार रिखा डाल गण तक गणना तो भी ए रोक डाल मिटाए दूसरा रोक डाल मिटाए ए रोक डाल हो हाईली बोल ना रोक डाल मिटाए दूसरा रोक डाल मिटाए हाँ हो हाईली बोल कहते रहो हो हाई रहते रहे जैसे एक रेखा डाल हो है दूसरा रोक डाल 3 रेखा जब डाले जब उल बताए कि आहा तुम्हारे यो मूलन में हेरो यो तुम्हारा अन्न धन घर सब कुछ नष्ट करने है मतलब खाली झूठ बोल दे वो है तो राज बहुत दुखी है वहाँ बड़े सिद्ध आप घर आए जब घर आवे दुखी है बैठ गए विचार रानी कहे कि भो पंडित की बता और तुम तो दुखी है बेटो के लिए बैठा तो इनको कि करनु हो ये सालन में घर में भव और तले मूलन में है और अब मूलन में तो हेरो सब धन अन्न मनुष्य सब घर मतलब नष्ट करने तो हेरो अब तय की उपाय उनका बहुत दुख हो जो उनका मतलब उनका डहा है वो उनको एक चीज हमारा सफर है जो मेल का रखा पंडित तो कई है नहीं अब ये उपाय आज करूँ तखन तय मैप लगू मतलब जो दिरान जब दिन नहीं हुई वो मैल तक मैप लगू और तय भोग फिर हम मार दें तो उन्हें कहे कि अब पुकार पड़ला भय 7 दिन ले भय ही नहीं है भाई तो उन्हें कहे कि तेरे बाप बहुत बीमार हो सब तो बीमार हो और तेरा मुंह देखने वालों हो तो और तू जा वो बेचारी मन में आए कि हाँ बाबू बीमार है ना कि मतलब कोई बलून ही नहीं कहले हाँ मत जा पाए वो भौका छोड़ बेर बेचारी मैथिन है और उसको देरनी न दिठनी न सुन पड़े बल्ला भय भ मैथिन है मैथी गए जो वो मैथी गए उन्होंने मन में तो कतो चली भाई कपड़ चली भाई अब वो मैथ गए जो मैथ भी इजली काम करना है बाबू लिए काम करना है और भी जमुख लगे जो इजल कही जा तो सालन में तो बड़ी संतान है और तू का छोड़वे के लिए आया था यहाँ फिर कही जा बच्चा इसको कि तेरे बाबू बीमार हो और तेरे मुंह देखने तुझे आंखों होगा मत तबाही का छोड़े फिर कही जा उनार मन में केन की आज कपड़ चल लो अब तू जा तू बैठ ना तू तुरंत जा क्योंकि फिर सरसों दो और तू जाते रहे सरसों बीते रहे पश्चिम का चाहते रहे सरसों हरी है तेरे तब तो तेरे बहुत जूना हो अगर तेरे सरसों हरी नहीं हो जब तेरे बहुत मारे लाल कई बार हो अब वो बेचारे वहाँ सीधा मैदान में वापस आए सरसों लाए सरसों बोते रहे घिन का चलते रहे सरसों बोते रहे घिन का चलते रहे पश्चिम का चाहते रहे सरसों हरे होते आए देखो भगवान की माया सरसों हरी रहते रहे अब वो जो से नौल हूँ वो नौल में उनको प्यास लगा बहुत ही ज्यादा पहली बार नौल वो नौल में वो पानी पे ही अब भगवान माया अब वो नौल में पानी पे जान तक वो सौतनल कौशकरी भी जो बाल से वो करो नौल में
पाथर होती, पाथर निकाली भी तालू भर दबाई है। अब जब उल्ले पूजी न होले तो फिर इसी 35 लाख देखो फिर हाँ इसके पानी पकड़ पर लिया अपने छाती पे और फिर बाद पानी इसके मुखले लोगों बैठ जाओ जो भविल भी गाँव हाथ है इसके दूर गाँव चरियो हाथ है इसके चरियो हाथ वह कभी डाल मारे भी तुरंत भव पकड़ अपना काख में लगा पकड़ और वो घर लाए। तो हम जो हो भाई जो हम ये काथका को जो हम पुराण दो हूँ दुबड़ ये काथे बगल इसके भी चरियो हाथ हार कर दो हमारे ये प्रतीक योग है हम ये पुराण माल निकाल दिए पानी में धरनू ये टाइम पर ये टाइम में और दाल में नहीं दुबड़ हम पहन अच्छा तो ये भाई तभी बड़ी यहाँ पे भी संतान है और राजा घर में सब चहल पहल है तब ये व्रत का संतानदायी व्रत तुरंत और तुम लोग ने बढ़िया का ये व्रत करिया और ये हमारे बुजुर्ग ने ये कहावत लेकर इसे कि जय संतान हूँ जो ये बिरुड़ा गुधू जो जय गुदल हम काटते रखूं वो गुद कण जय संतान हूँ उसका तुम ये गुद खिला दिया मतलब तो शादी रूप में 8 पूछ करीब दुशादी कोई तो उदिन भूतली नहीं का लेकिन दुशादी रहता है ये व्रत पूछ कर फिर वो बिरुड़ा गुद हम खार में धरनू खार में चढ़ोनू का भगवान चढ़ाए फिर अपन खार में चढ़ाए और फिर भूनबेर हमें तक खाना तो जो काज गुद से वो बिगर भुनिया मादा वो बिगर जो तुम्हें कश्मीर में डाल रखा उनका ना खान उनका भुनने नहीं भाई वो तो सीध चढ़ा जो हम भीतर भिगा रखनू उनका खानो भूनबेर जो चढ़ाई गुचुम है एक जय संतान हो उनका खिला दिया उन्हें भी संतान है जाकर अब जब हम ये काथ का गुनू फिर बाद हम काथ को रही बात हमारे हम आटा थे रखनो आटा हम पल्ली बिरुड़न का फुलियो मतलब फूली फैल हो मान है जानवर हो है जिसके परिवार और सयान कोई चो बैग नाना बैग नाना अब आदि नाना सब नाना तीन नाना तबे वो फूल फैल हो मुड़ान है जबल हो है मतलब यानी इसका मतलब हुआ कि लंबे उम्र तक हुआ जीवित रहे मतलब जीवित रहे उसके बाल फूल फाल करके हुआ फूल का स्टेज बिरुड़न को हम फुलूनु फुलाबेर पल्ली हम फुलूनु मतलब जो गांठ वाले होंगे वो गांठ वाले हाँ गांठ वाला फुलूनु उनका एक चीज अच्छी में मैं देखा को अपन घर में पहनी मतलब वो बिरुड़ा जो गांठ हुई उन्होंने कहा नंदो और भाभी आपस में एक उमा भन में धरबे छिपुनी तय बार में किस तो तले ये खेल अच्छा खेल हमारे एक खेल भाई तो उमा के करनी वो एक परात बड़ा परात में सब नाक को धैर और एक फिर इसके चुन्नी ढक तो पल्ली भाभी छिपाल ननद चाबेलाल जब भाभी छिपोनी जा जब सब इसके और अपन आंचल लगा दिया ढक बेली जालो का भीतर छिपाल फिर जब वो लाल जब सब जने उला आंचल लगा उला कॉल की किछला कस किछ कस जान दफा कॉल दे भगवा ली जालो कुटुका छुपोने भगवान ये उला ईश्वर घर पर पार्वती जुन छ कह दिया बल हो है ईश्वर घर पार्वती जुन छ कह दिया पाए दिया कह बल हो है मतलब पाए दिया भौको भौका ही होता होगा फिर वो पाए दिया कहीं बोल इसका छिपा और जब छिपावे लूनी तो वह की खिचला कस हीरा लाल मोती छुनकाई बल हो है खिचला कसला हीरा लाल मोती छुनकाई बल हो है ऐसे ये हमारी कथा मतलब हमारे एक खेल मतलब उसको छुपा करके ननद छुपाएगी भाभी लाएगी भाभी छुपाएगी ननद लाएगी कहीं कहीं तो ये संबल की अगर वो कुटुर नहीं मिले जब भाभी छुपावे यार ननद करने मिले जब तो भाभी शिशु उड़गू का एक कहावत सुनिए मतलब अगर ननद नहीं आए तो भाभी ननद को लगाएगी अगर ननद नहीं आए तो भाभी अगर ननद को नहीं मिलेगा मतलब उसको शिशु ना लगाते हैं तो पिछड़ा अगर शायद मतलब ये सुना हमें अब सही से अच्छा यहाँ तुम क्या करता है अगर नहीं मिल जाए ना हमें बढ़िया जानवर रखबे उन्हों और वो मिल जा ढूंढबे ननद लियो तो खेल हमार जब पहले तब कुटुर हम छुपाई बाद फिर हम तन का खुलून हाँ आटल खुलाए फिर हम काट फिर काट और फिर पीछे अलग रखना है वो पीछे भी जतो सखी हमारे सब बैठल भगवानन कले और वो सब औरतन कले लगुन हम जी रया जाग रया फूल फाले मुड़ान है जियाबल ओ जी रया जाग रया फूल फाल भी हुण मुड़ान है जिया गई बल हुआ मतलब सब जी रया जाग रया तुम्हारा खंड सौभाग्य हो तुम्हारा संतान हो इसके ये आशीर्वाद फिर आपस में दी अच्छा अब एक बात आप पूछ रहे कि कुछ तो मैंने ये देखा कि वो जैसे माहेश्वर गंवार मतलब शिव पार्वती उनका
इसके कन में धरबे इसके इसके ऊपर डुलोनी और डांस करनी महिला उथले गीत गानी। तो गीत बारे में तुम जरा हमका बता दियो। ये बात फिर हमारा और गीत लिखनी। हाँ। और गौरा महेश्वर उनका हम पकड़ू बढ़िया का उनका अपन खानों स्केच से लगून हमें होलरी बाला एक ओखी से भाला एक ओखी से मतलब एक काखी में बैठ या काखी में बैठ इसका कुनो मतलब जिसके नंती नंसा कुनो एक ओखी से भाला एक ओखी से होलरी बाला। मैं इसको डांस करते वक्त आपने हाँ वो गौरा कहते हैं उसमें अलूणी जो नारा को खण मेरो मतलब अलूण खान छ मेरो को और भौ भात में सौराश मेरो जान सकूं सौगंगा पार मेरो जान सकूं अपन आले को तो गाना हम गाते रहते हैं और ऐसे ऐसे उनको झुलाते हैं सब शक्य मतलब उनको विदाई के समय एक प्रकार से उनको लाड़ प्यार मतलब विदाई का मिलना जैसा हो। तो उसमें रोना भी आता है। अच्छा तो इसके बाद जो है अब आप क्या करेंगे मतलब उनको अब क्योंकि आठों का तो पूरा हो गया इनको अब विदाई भी करनी है आपने तो विदाई के लिए क्या करते हैं आप उनको? तो विदाई के लिए पहले तो हम ये पूजा पूरी होने के बाद जी आंचल में अपने चावल रखते हैं। अच्छा। और जो एक जना गौरे महेश्वर को डलिया में अपने सिर पे रखते हैं पकड़ के बाहर मतलब ले जाते हैं उनको रखने के लिए। कोई तो मंदिर में रखते हैं और हम लोग अपने हरे पेड़ के नीचे उनको रख देते हैं। वहाँ पर अपने डेली पूजा करते हुए जाते जैसे लड़कियाँ ससुराल जाते समय डेली पूजते हैं वैसे डेली पूजते हुए बाहर उनको ले जाते हैं। फिर वहाँ उनको रख के जो हमने उनको फल चढ़ा रखे हैं वो फलों को हम उसमें एक बड़े बिछोड़े में रख के फटकते हैं। अच्छा फल फटकना होगा। हाँ मतलब किसके पास क्या जाए ऐसे फटकते हैं। जैसे आपने फटका तो दूसरा आंचल खड़ा कर ऐसे रखा होता है। दो बार 5 बार। अच्छा तो ऐसे दूर से फटक के देते हैं। उनके आंचल में फल चला गया बढ़िया। अब कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास नहीं जाता है तो बुरा लग जाता है तो हम क्या करते हैं फल रखने के लिए खाली शगुन कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद एक एक फल सबको दे सबको आपने एक फल सबको बांट देते हैं। अच्छा अब उनकी विदाई होगी उनके वस्त्र उतार देते हैं वहाँ पर वस्त्रों को रख देते हैं। मुकुट भी रख दिए हाँ वस्त्र भी रख दिए और जो हरे बना रखे पेड़ के नीचे उनका रख देते। अब उसके बाद अंदर आकर के फिर गीत गाना वगैरह फिर कुछ पहले होता है। अच्छा पहले सारा काम पहले हाँ सब पहले होके फिर उनको उनकी विदाई करते हैं। वो तो कोई तो 3-4 दिन के बाद विदाई करते हैं कोई अगर और इनको शनिवार मंगलवार को विदा नहीं करते हैं। अच्छा लड़की बृहस्पतिवार ऐसे नहीं करते विदा उसी दिन अगर वो बार पड़े कोई बार पड़े उस दिन तो होता है लेकिन दूसरे दिन शनिवार मंगलवार बृहस्पतिवार वैसे रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अनेक प्रकार के विघ्न पैदा हो जाते हैं इसलिए उसी समय विदा कर दिया। चलो ये आपने बहुत बढ़िया करके हमने ये सारा वृत्तांत सुनाया और इससे हमारे जितने भी अपने कुमाऊं के या हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं हमारी बहनें हैं माताएं हैं जो भी इस व्रत को करती हैं वह भी इसको अच्छी तरह से इस रीति से करती होंगी। और इसके साथ साथ जो आपने अपने जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में इसके संदर्भ में गाने सारे गाने आपने उसमें डाले हैं तो उसको भी लोग सुनेंगे। और आपने बढ़िया करके हमें ये सब जानकारी दी आपने सारी एक संक्षिप्त जानकारी कही है या विस्तार से कहिए इस प्रकार से ये दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप सभी का भी धन्यवाद आपने हमको सुना और अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ये छोटी सी प्रस्तुति यहाँ पर आपको दी गई। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।